नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर प्रतियोगिता एकेडमी में। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि अभी हाल ही में एक बिल चर्चा में रहा है, जिसका नाम था 161, जो कि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, गिर गया। तो हम लोग पॉलिटिकल मुद्दे पर बात न करते हुए हम लोग अपने परीक्षा की दृष्टि से ये देखेंगे कि हमारे परीक्षा से उपयोगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और 131वां संविधान संशोधन इतना क्यों महत्वपूर्ण था, है ना। और परिसीमन क्या है, डेलिमिटेशन बिल क्या है, 131वां संविधान संशोधन क्या है, उसमें 33% जो महिलाओं के आरक्षण के बारे में कहा गया है, वो सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, समग्र अध्ययन करेंगे। और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट परीक्षा हैं सभी में ये क्वेश्चंस वहाँ से अगर आएंगे तो यहाँ से बनने के चांसेस कुछ हो सकते हैं। और इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक आपको हम प्रश्न देंगे, एक या दो, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग अपने आगे का वीडियो पर चर्चा करते हैं। हम अपने टॉपिक पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि परिसीमन क्या है, परिसीमन कहते किसको हैं। परिसीमन जो है किसी देश या राज्य में विधायी निकाय मतलब लोकसभा या विधानसभा वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है या अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम अपने राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में या लोकसभा में सीटों का उसकी जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है, सीटों का आवंटन किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, ठीक। एक कंट्री का पॉपुलेशन मान लेते हैं 40 है और 40 पर कितने हैं, एक लीडर चुना जाता है, यानी यहाँ पर एक सीट है और उसके लिए कितने जनसंख्या निर्धारित की गई है, 40। दूसरा जो राज्य है यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, 80 और यहाँ पर भी कितने सीटें हैं, एक ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पर क्या किया गया है, जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर सीटों का समान वितरण दो राज्यों में नहीं किया गया है, जो कि परिसीमन को क्या करता है, उसके उद्देश्य को उल्लंघन करता है। यानी कि एक सीट के लिए उतनी ही जनसंख्या चाहिए किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में जितनी जनसंख्या एक राज्य के लिए है, दूसरे राज्यों के लिए उतनी ही जनसंख्या चाहिए और उस समान जनसंख्या पर समान सीटों का ही निर्धारण किया जाता है। तो 40 जहाँ पर संख्या है, जनसंख्या है, वहाँ पर एक सीट, वहीं पर 80 है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए था, 2 सीट होने चाहिए था। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति एक वोट। आगे इसका परिसीमन का संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के द्वारा परिसीमन अधिनियम क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। कौन सा अधिनियम बनाया जाएगा, परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा। और ये परिसीमन अधिनियम कौन बनाएगा, तो हमारे पार्लियामेंट बनाएगा। और किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 82 के थ्रू बनाएगा। ये क्या करेगा कि हमारी जो जनसंख्या है किसी राज्य में उसके हिसाब से सीटों का आवंटन करेगा। यानी किस में, लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाएगा, सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तथा एवं राज्य क्षेत्रों को भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लोकसभा में सीटों का आवंटन के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 82। और राज्यों के विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों के विभाजन का जो बात करता है वो कौन सा है, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद
अनुच्छेद 170 के थ्रू राज्य के विधानसभाओं में भी जनसंख्या के हिसाब अकॉर्डिंग अनुसार क्या किया जाएगा, सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ये सारा जो परिसीमन है, परिसीमन ये खुद काम नहीं करता है, ऐसे नहीं होता है। इस सारे कार्यों को करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिस आयोग का नाम है परिसीमन आयोग। क्या नाम है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग कब होता है? ये जो आर्टिकल 82 जो कह रहा है, अनुच्छेद 82 के तहत कि हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लाया जाएगा और उसी अधिनियम के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और परिसीमन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ों को जानते हैं। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं या सेवानिवृत्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं एक, राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आयोग के इसमें 3 सदस्य होते हैं। ऐसे देखते हैं इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो भी रिटायर्ड। दूसरा राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये 3 जो होते हैं परिसीमन आयोग के मेंबर होते हैं। ठीक, परिसीमन आयोग जो भी आदेश देता है उसे किसी भी न्यायालय में हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। परिसीमन आयोग जो है उसके किसी भी न्यायालय में जो आदेश दे दिया उसका किसी भी न्यायालय में जाकर हम लोग क्या करते हैं, उसे चुनौती या उसके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है परिसीमन आयोग का? अभी तक परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 1971 के जनसंख्या पर तय किया गया था। लोकसभा में जो अभी सीटों का जितने सीटें दी गई हैं वो 1971 के जनगणना के आधार पर तय किया गया था और इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इस स्थगन को, जो सीटों का निर्धारण था, इसको 2026 तक को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया था कि जब नई जनगणना होगी तब उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन 2026 में हमारी जनगणना स्टार्ट हो गई है और यहीं पर आता है क्या, 131वां संविधान संशोधन। 131वां संविधान संशोधन का बैकग्राउंड आप जान गए क्यों आया? अब देखते हैं। 131वां संविधान संशोधन 2026, 131वां संविधान संशोधन 2026 जो है लोकसभा में नहीं पारित हो पाया क्योंकि इसे 2/3 बहुमत चाहिए थी और 2/3 बहुमत ये लोकसभा में नहीं पा सका। इस वजह से ये क्या हो गया, गिर गया। ये बीजेपी के कार्यकाल में और 12 सालों के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जो कि कोई बिल क्या हो गया है, गिर गया है। अब जानते हैं कि 131वां संविधान संशोधन क्या है। लोकसभा का विस्तार, आर्टिकल अनुच्छेद 81 कहता है कि समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत को निकाला। समान प्रतिनिधित्व का पालन करता है कि यानी कि जितनी जनसंख्या होगा उसके हिसाब से सीटों का निर्धारण किया जाएगा। राज्यों को सीटों की संख्या और जनसंख्या के बीच के अनुपात सभी राज्यों में समान होना चाहिए।
यानी कि पहले ही मैंने बता दिया था कि किसी राज्य का जनसंख्या 40 है, उस पर 1 सीट का निर्धारण है। उसी तरह दूसरे राज्यों में भी 40 ही जनसंख्या पर 1 सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं गया है, मैं एक समझाने की दृष्टि से मैं आपको यह बता रहा हूँ। ठीक है, आगे लोकसभा में अभी 131वां संविधान संशोधन विधेयक आया, उसमें कहा गया है कि सदस्यों की संख्या 550 जो है, सीटों की संख्या जो है 550 है, या सदस्यों की, वो अब 550 से क्या हो जाएगा 850 होने ही वाला था, जिसमें 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और अनुच्छेद 82 आपको बता दिया है कि जब भी जनगणना होगा तो परिसीमन अधिनियम का निर्धारण किया जाएगा और उसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। और परिसीमन आयोग में 3 मेंबर हैं, कौन कौन है ये सब बता दिया गया। 2026 के जनगणना के बाद लोकसभा की नई सीटों का आवंटन किया जाना था, जो कि अभी पारित नहीं हुआ, आगे देखेंगे कि क्या होगा। और इसमें महिला कोटा के बारे में भी क्या किया गया था, बात किया गया था, महिला के सीटों का आरक्षण का। महिला के सीटों का आरक्षण के लिए आर्टिकल 334 में अनुच्छेद 334 के ए में क्या किया जाता, संशोधन किया गया है कि नई परिसीमन प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण कर दिया जाएगा। और इससे पहले भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 2023 में ये पारित हुआ था, तो उसमें भी ये बात कही गई थी लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है। आते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2023 में लोकसभा में पारित किया गया था। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा था, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप विधेयक और अधिनियम में अंतर समझ रहे हैं। विधेयक और अधिनियम में आपको अंतर समझ रहे होंगे। विधेयक था, जैसे ही दोनों सभाओं में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, तो ये क्या बन गया, अधिनियम। और वो कौन से अधिनियम के नाम से जाना गया, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि नारी शक्ति अधिनियम को 106वां संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, 106वां संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था, ये नारी सशक्तिकरण के ऐतिहासिक फैसलों में से एक बहुत बड़ी कदम थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहता है कि राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण की बात करता है। दूसरा, आरक्षण का जो दायरा था ये बता दिए कि लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभाओं में। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति का भी आरक्षण के प्रावधान करता है। और कौन करता है, 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने सेट किया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भों में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बी, इसके आदेशों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सी, इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका गठन 5 साल में अनिवार्य है। ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन जो है महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है? ए है 25%, बी है 30%, सी 33%
और डी 50%। आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़िए करंट अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।